बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी का आज खिताब, चौथा पार्लिमानी साल उसका आगाज़ हो गया। खिताब हुआ, एज यूजुअल एहतजाज हुआ, लेकिन एहतजाज ज़रा फ़र्क नौइयत का था, इसलिए कि अपोजिशन तो एहतजाज कर रही थी, प्लेकार्ड्स भी उठाए हुए थे, बैनर्स भी उठाए हुए थे और पूरी कोशिश कर रही थी कि सदर मुमलिकत अपनी तकरीर के दौरान डिसरप्ट हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये एहतजाज पार्लियामान के अंदर हो रहा था तो एक एहतजाज सहाफ़ी किए हुए थे जो कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ था। उस हवाले से एहतजाज तकरीबन एक दिन जारी रहा सहाफ़ियों की जानिब से, और एक एहतजाज वो था जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स कर रहे थे, और वो गिला और शिकवा ये था वफाक से, हुकूमत से, कि क्या वजह है कि ये तो मार्शल लॉ के दौर में भी, बुरे से बुरे दौर में भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को पार्लियामेंट की कवरेज करने से नहीं रोका गया। पार्लियामेंट्री गैलरी जो है फॉर द रिपोर्टर्स वो कभी खाली इस हवाले से नहीं रही। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उस गैलरी को ही ताला लग गया, यहां तक कि शायद सदर मुमलिकत को भी इस हवाले से किसी ने ब्रीफ नहीं किया। वो अपनी तकरीर के दौरान जब मीडिया को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे तो उन्होंने बड़े तरीके से, जिस तरह उनका अंदाज है, उन्होंने मीडिया की तरफ देखा, गैलरी की तरफ देखा, और गैलरी की तरफ देखा तो फिर उनको जब पता चला वहाँ पर कोई नहीं है और वो गैलरी खाली है तो उन्होंने हाथ यूं का इशारा किया कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है। तो सवाल तो पूछने बनते हैं, और सवाल हम किससे करेंगे? सवाल हम हुकूमत से ही करेंगे कि जब ऑलरेडी इतने मामलात हैं जहाँ अपोजिशन सरापा एहतजाज है, वो अपोजिशन का काम ही एहतजाज कर रहा है, वो अपोजिशन एहतजाज करेगी, तो वहाँ पर इस तरह की जो मामलात हैं वो क्यों सामने आते हैं, इस पर भी बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए पूरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड ली है, लेकिन कुछ वरिंग साइन तक जो परेशानी वाले मामलात हैं वो भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अली नवाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मरकज़ी रहनुमा मियाँ साहब आपका शुक्रिया। नफीसा शाह साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, MNA है, और 2 मिनट तक वो हमारे साथ हमसे उनका रब्ता बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कशन होगी वो अली नवाज़ अवान साहब से इस हवाले से होगी कि भाईजान और बहुत से काम है, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को क्यों बंद कर दिया, उनको बेचारों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया? मेरे ख्याल ये प्रोगेटिव होता है स्पीकर का, इसमें नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। अच्छा। और अगर हुआ है तो मेरे ख्याल गलत हुआ है, होना अलाउ करना चाहिए था। इसमें कौन सा क्या ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्या है आपका राइट है एहतजाज करना, आप बाइकॉट कर सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, नथिंग टू वरी अबाउट। वहाँ एहतजाज वो तो शायद रिपोर्टिंग के लिए जाना था ना, व्हाटएवर करना भी हो। आप PDMA पे PMDA पे आपका एक मौकफ है ना मीडिया का, उस मौकफ को वो शायद वहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, वो भी उनका राइट है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो ये प्रोगेटिव है स्पीकर साहब का, मेरा ख्याल उनको जाना बिल्कुल जाने देना चाहिए था। अगर नहीं है तो अगली दफ़ा इस चीज़ को खुद उनको देखना चाहिए और अगली दफ़ा अलाउ करना चाहिए। आप MNA हैं, शुरू हो रहा है मेरा 17 आप MNA हैं, आप पार्लियामान के अंदर मौजूद थे उस वक्त जब प्रेसिडेंट साहब भी खिताब कर रहे थे जॉइंट सेशन से। तो जब आपने नोटिस किया कि ये गैलरी खाली है, नहीं है, प्रेसिडेंट साहब ने भी देखा है खाली नहीं है, तो आपने पूछा अपने किसी कोलीग से कि भाई मैं ज़रा लेट पहुंचा था, मैं बाहर था, मेरी आज ही थी, मैं आज ही पहुंचा हूँ वापस, तो मैं इजलास में ज़रा लेट गया था। बट आई इंक्वायर्ड, तो उन्होंने मुझे यही पता चला कि उनको एंटर नहीं होने दिया गया। आई टोल्ड कि नहीं होना चाहिए। देखिए जी, हमें क्या है, आप बाहर भी तो एहतजाज हो रहा है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा एहतजाज, आपके एहतजाज से बहुत बड़ा एहतजाज, एक वो जो 16,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एकदम ख़त्म हो गए हैं, जो 2009 का कानून एक्ट ख़त्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था। तो एहतजाज से तो हम कभी भी नहीं घबराते। तो मेरा ख्याल है कि कोई बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसकी बेस पे मतलब आप ये कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस का मुकम्मल इस्तेहकाक होता है, इसमें हुकूमत नहीं, ऑब्वियसली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नथिंग, आप देखें ना, पार्लियामेंट से बाहर निकल के 2 फरलांग पे तो एहतजाज हो रहा है, अगर आप वो अंदर भी हो जाता तो क्या है, ऑपोजिशन भी तो कर रही है ना। मेरी बात उसने, आपका एक मौकफ है, गलत है, ठीक है, उस पर तो बहस हो रही है ना आजकल। बात ये अगर वो हो जाता तो क्या हो जाता, सिंपल सी बात है। मियां जावेद लतीफ साहब, हो जाता है एहतजाज अगर अव्वल तो वो जो रिपोर्टर्स थे, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, उन्होंने तो जाके इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग भी करनी होती है, क्योंकि हर न्यूज़ आउटलेट से, हर टेलीविजन चैनल से रिपोर्टर्स होते हैं। उनका एहतजाज इस हवाले से पहले ये भी था कि जी हमें जो कार्ड्स हैं, जो पासेस हैं, इस हवाले से वो भी बड़े सिलेक्टेड दिए गए, बाद में से किसी को भी नहीं आने दिया गया। लेकिन अली नवाज़ अवान साहब ने अच्छी बात की है कि जी हुआ है तो गलत हुआ है, अगर
हो जाता, वो शामिल हो जाते और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर और प्रेस गैलरी में मौजूद होते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये एक्नॉलेज कर रहे हैं तो ये तो कम से कम अच्छी बात नहीं। देखें मनीब साहब, मुझे अली नवाज़ अवान साहब की बात से भी इत्फाक है और मैं इनसे यही तवक्को रखता था। एक फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के और एक नजरियाती असली पीटीआई में यस बिल्कुल नहीं फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। और असली नकली कर छड़े अब इस डिबेट में नहीं जाना, इस डिबेट में नहीं जाना भाईजान, बड़ा रौला डाल जाएगा। लेकिन मैं आपके बहुत से कुलीग नाराज हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि हम घबराते नहीं हैं एहतजाज से। एहतजाज से आप घबराएं ना, लेकिन एहतजाज का नोटिस ज़रूर लें। अच्छा, कि एहतजाज हो किस बात पर रहा है। आप ये देखें कि असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह अली नवाज़ खुद कह रहे हैं कि जो बेरोज़गार हुए हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, साफ़ी कर रहे हैं, बेशुमार लोग जिनको कोई प्रॉब्लम होती है यकीनन वो हर दौर में करते हैं, हर दौर में करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर उसको ड्रेस भी किया जाता है और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। आज जिस तरह अभी बात हो रही है कि जो साफ़ी गैलरी है उसको ताला लग गया। अब आप देखें कि अभी बिल पास नहीं हुआ। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, और क्या है वो मुसवदा भी नहीं है बिल। तो मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि आप उन पर पाबंदी लगा रहे हैं जो बात करते हैं, जो आपकी गलतियों की निशानदेही करते हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं। और ये सहाफ़ियों का इशू नहीं है मनीब साहब, ये पूरी कौम का इशू इसलिए बन गया है कि उनको अवेयर करते हैं। अगर उनको आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो कौम को पता कैसे चलेगा कि हुकूमत वक्त जो है उनकी सही मायनों में नुमाइंदगी कर रही है या नहीं कर रही। हुकूमत का जो एतराज़ है सबसे बड़ा वो ये है कि एक ये कि जी जो झूठी खबरें आती हैं या फेक न्यूज़ आती है, हमें उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बनाना है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि इनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूं। आप अपना उस पर एतराज़ जरूर उठा सकते हैं। ये कहते हैं कि झूठी खबर है, उसके हवाले से रेगुलेट करना चाहिए। देखें, जहां तक आप फेक न्यूज़ का तल्लक है और उस पर कहा जाए कि ये नेशनल काज का इशू है, ये कौमी मफाद का इशू है, मुझे ये बताएं मनीब साहब, सहाफ़ी हो, कोई दिगर शोबा से तल्लक रखने वाला कोई बंदा हो, क्या वो नेशनल काज पे कंप्रोमाइज करेगा? मतलब नेशनल इंटरेस्ट पे, यस, कौमी मफाद पे, कौमी मफाद पे कौन करेगा यार? और कौन नेशनल हर कोई इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा? वतन है, हर कोई पैट्रियट यस, बिल्कुल। कोई ये नहीं कि आप ताकत में आ जाते हो, आपको इख्तियार मिल जाता है तो आप ज्यादा मुहिब्बे वतन हो, और जिनके से इख्तियार छिन जाता है वो मुहिब्बे वतन नहीं रहते। आपके ख्याल में ये क्यों लाना चाह रहे हैं? अब उस पे आ जाए ना, मैं वो अली नवाज़ अवान साहब पे भी सवाल करूंगा और वो भी जवाब देंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्यों लाना चाहते हैं? यस, मैं ये कहता हूँ, और मैं ही नहीं कहता, ये तमाम उन लोगों का मौक़िफ़ है जो ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त कोई डिलीवर तो कर नहीं पाई, कोई ऐसा काम 3 सालों के अंदर वो कर नहीं पाए जिसको वो नुमायां कर सकें। अच्छा। और जिस पर आप एतराज़ कर सकें। अब मैं एक और बात कहता हूँ, मुझे यार ये बताएं मनीब साहब कि मीडिया कंट्रोल तो पहले भी आपने किया हुआ है। आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ के जलसे जो थे, आप कैमरा को कह के वो उसका ब्लैकआउट नहीं कर देते थे क्या? किसी मीडिया चैनल को दिखाने देते थे? उसके ऊपर भी मौक़िफ़ है इनका। वो कहते हैं रियासत मुखालिफ बातें की जाती हैं, इदारों का नाम लिया जाता है, नेम कॉलिंग की जाती है, आज गलत ज़बान इस्तेमाल की जाती है। आज क्यों दिखा रहे हैं? अगर ये एतराज़ आता था ना, तो मैं एतराज़ है ना, रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एतराज़ इनको ये है तो आज क्यों दिखाया जाता है? और फिर आप ये बताएं कि जब आप अपोजिशन में थे तो क्या आप इससे बढ़कर तनकीद नहीं किया करते थे? और क्या उस वक्त की हुकूमत ने कैमरा के जरिए आपको कंट्रोल किया था? आपने 126 दिन का धरना दिया और 126 दिन के धरने में एक अदारे से लेकर जेड तक आपने तमाम अदारों में आपको पता है उस वक्त बहुत ज्यादा
जो एक उस वक्त एतराज़ ये रहता था, आपके बहुत से लोग उस वक्त कहते थे कि जी ये धरना हो रहा है, मीडिया का काम था दिखाना था, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे, बेशक उनका नैरेटिव ये हमने जज नहीं करना था, वो दुरुस्त कह रहे थे गलत कह रहे थे, लेकिन बहुत से लोग आपके ये कहते थे ओए तुसी क्यों दिखाते हो, आप क्यों दिखाते हैं? लेकिन आप रुकते थे, सारे दिखाते थे, सारे दिखाते थे ना। तो आपने मरियम नवाज शरीफ के जलसों को क्यों ना कवरेज दी? आप से सवाल ये है, पैमरा एक है ना भाई, आप एक अदारे को छोड़ के नया अदारा क्यों बनाते हो? ठीक है, आप उस अदारे को इख्तियार क्यों नहीं देते? और जब आपकी मर्जी से वो चल रहा है, मैं अब बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आप प्रिंट मीडिया में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप कल को ये करोगे कि एक हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज जाएगा और वो खबरनामा बन जाया करेगा।